मित्रों, अब सुनते हैं हम आचार्य चतुर्सेन की कहानी हृदय की परख का 8वां भाग। फिर बोले, तो तुमने वह बात अपने हृदय में इतने दिन तक कैसे छिपा रखी? तुम्हारा हृदय ऐसा कलंकित था, इसका तो कभी स्वप्न में भी आभास नहीं मिला। अब भी इस बकवास पर एकाएक विश्वास नहीं होता है। गृह स्वामी की विचित्र दशा थी। उनका शरीर थर थर काँप रहा था, कभी मुँह लाल हो जाता, कभी पीला। शशि ने कहा, बस बस, अब कलंकिनी को और अविश्वसनीय मत बनाओ। बस बस, अब कलंकिनी को और अविश्वसनीय मत बनाओ। पहले मेरी इच्छा थी कि सब बातें आपको कहकर उनको खोजने भाग जाऊं, पर आपका प्रेम क्या ऐसा वैसा था? मैं उसमें मोह गई, उसी के लालच में फंस गई। पापी हृदय में वैसा बल ही कहाँ से आता? मैंने देखा, ऐसा राज्य छोड़कर उस भटकने में क्या रखा है जिसमें पद पद पर भय, लज्जा, संकोच और अवहेलना है। इतना कहते शशि फूट फूट कर रोने लगी। इस पर स्वामी की दृष्टि और भी कड़ी हो गई। वह बोले, अभागिनी, तूने अपने स्वामी को ही धोखा दिया, मुझसे ही छल किया। अब की बार उनके मुख पर कुछ तेज और कुछ चिढ़ सी आ गई। वह बोली, नहीं, मैं आपके सामने उतनी अपराधी नहीं हूँ। अपराध या विश्वासघात जो भी कहिए, मैंने भूदेव के साथ ही किया। आपकी अर्धांगिनी होकर मैं तन मन से आपकी दासी हो गई थी। इस भाषण की तीव्रता गृहस्वामी से न सही गई, पर वह चुपचाप बैठे रह गए। अब एक शब्द भी उनके मुँह से नहीं निकला। अब बोलकर फायदा भी क्या था? रोगी ने पानी मांगा। अब की बार गृहस्वामी ने उसे सहारा देकर न उठाया। पहले का पिया हुआ जूठा पानी बच रहा था, उसी को अश्रद्धा से उन्होंने जब बेमन से असमर्थ रोगी के मुंह में डाल दिया। उसका अधिकांश भाग बाहर गिर गया। शशि कलापति की यह अवहेलना सह न सकी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शारदा से यह न देखा गया। उसने दौड़कर रोगिणी का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और पानी पिला दिया। शशि ने अत्यंत अनुनय की दृष्टि से शारदा को देखा। शारदा भी रो रही थी। शशि ने क्षीण किंतु सब सतेज स्वर में स्वामी से कहा, नाथ, शराब और अफीम जैसी भयंकर प्राण नाशिनी विषैली वस्तु भी जब एक बार किसी के मुंह से लग जाती है, शरीर का नाश करते रहने पर भी वह एकाएक नहीं छूटती। उसकी हुड़क मरते मरते तक बनी रहती है। मैं तो उससे अधिक भयंकर और विषैली नहीं हूँ। तुमने जीवन भर प्राणों से भी अधिक प्यार मुझे किया है। तुम्हारी दासी बनकर मैंने हृदय से तुम्हें चाहा है। अब मरती बार अपराध क्षमा न करके मुझसे घृणा करोगे तो तुम्हारा सारा पुण्य लुप्त हो जाएगा। मेरी आत्मा भी नरक में जला करेगी। इतना कहकर वह चुप हो गई। गृह स्वामी चुपचाप नीचे देखते रहे। अब रोगी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने कपड़े फेंक दिए। गृह स्वामी ने उन्हें भी न संभाला। एक हिचकी आई और उसने कहा, स्वामी जी, मैं चली। अब उनसे न रहा गया। उन्होंने उसकी छाती पर हाथ धरकर कहा, मेरी प्यारी, तुम्हें पाकर मैं अपने आप को महाभाग्यवान समझता था। मैंने अपना सुख, संपत्ति, आशा, विश्वास, प्रेम सभी कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया था। तब मुझे ज्ञान नहीं था कि तुम पर आई जूठन हो। कुछ रुक कर वह बोले, जब इतने दिन यह बात छिपी रही तो अब तुमने इसे क्यों कह दिया? अभी भी छिपाए रहती। तुम तो मेरे हृदय से ऐसी चिपट रही हो कि छुटाने से प्राणांत कष्ट होता है। मेरी स्त्री पुंस चली है। जब लोग यह जानेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर वह विलख विलख कर रोने लगे। शशि की आंखों से भी ढर ढर पानी बरस रहा था। अब उसकी दशा बिगड़ चली। श्वास देर देर से आने लगी। हिचकियाँ बढ़ गईं। सुंदरलाल ने अत्यंत मर्माहत होकर कहा, देखो, अब इस अभागिनी का अंत समय आ गया है। मरने वाले से किसी का क्या बैर। मेरे दयालु मित्र, हो सके तो इसे क्षमा कर दो। यह कहकर सुंदर बाबू फूट फूट कर रोने लगे। अब तीनों टकटकी बांधकर उसकी ओर देखने लगे। संकेत से उसने पानी मांगा। अब बोला न जाता था। शारदा ने उसके मुख में पानी डाल दिया। वह पानी पीकर हाथ जोड़कर शारदा की ओर देखने लगी। इशारे से कुछ कहना चाहा,
पर मुँह से आवाज़ न निकली, कहा ही न गया। आँखों से टप टप आंसू टपकने लगे। फिर बोली, स्वामी ने क्षमा नहीं किया, पर दयामयी तुम क्षमा। शब्द रुक गया। शारदा फूट पड़ी। उसने हिलकी लेते लेते कहा, ईश्वर तुम्हें शांति दे। मैंने क्षमा किया बहन, तुम्हारा अपराध ही क्या था, सब मेरे भाग्य का दोष था। गृह स्वामी ने कहा, शशि तुम बच जाओ, तो मैं तुम्हें कलंकिनी जानकर भी हृदय से लगाऊंगा, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। कुछ रुककर शशि ने अत्यंत क्षीणता से कहा, ऐसे देवता स्वामी को छोड़कर मरने को जी नहीं चाहे था, पर अब चाहने से क्या होगा, अब तो जा ही रही हूँ। अब रोगी की दशा बिगड़ चली। उसकी आंखें पथरा गईं, श्वास अटकने लगी। शशि ने स्वामी की ओर हाथ जोड़कर कातरता से देखा। गृह स्वामी अब आपे में नहीं थे। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, क्षमा किया, और कुछ इच्छा हो तो कहो। रोगी के मुख पर प्रसन्नता छा गई, पर वह देर तक न रही। कुछ कहने की चेष्टा की, पर गोंगों के सिवा कोई स्पष्ट शब्द न निकला। दो हिचकियाँ आईं और मुख में कुछ झाग भर आए। उसके साथ ही आंखें पलट गईं। अभागिनी शशि सदा के लिए चल बसी। गृह स्वामी कटे वृक्ष की तरह उसके ऊपर गिर पड़े। घड़ी में उस समय 5 बजने में कुछ कसर थी। 15वां परिच्छेद। 10 दिन बाद शारदा आज लौट आई। उसका मुख डाल से टूटे हुए बासी गुलाब की तरह कुमला रहा था। न उसमें रस था न मिठास। सुंदरलाल भी अत्यंत खिन्न और सुस्त थे। शारदा आकर चुपचाप आंगन में बैठ गई। सरला ने सुना कि शारदा देवी आई हैं। वह धीरे धीरे उठकर वहाँ आई, पर आज चुंबक की तरह दोनों एक दूसरे की गोद में न चली गईं। शंका, लज्जा, अनुताप से सरला मरी जाती थी, और दुख, जलन, निराशा से शारदा भी आहत हो रही थी। सरला आकर नीचा सिर किए हुए खड़ी हो गई। शारदा ने एक बार उसे देखा और धीरे से कहा, बैठ जा बेटा सरला। पर सरला खड़ी ही रही। शारदा ने भी उस ओर न देखा। सरला इस व्यवहार से बड़ी मर्माहत हुई। उसे घटना का तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। वह बोल उठी, माँ, क्या सरला अब तुम्हारे आदर की पात्री नहीं है? शारदा ने अत्यंत उदास होकर कातर स्वर में कहा, क्यों, वह जार पुत्री है ना। यह कहकर सरला फूट कर रोने लगी। शारदा ने झपट कर उसे गोद में लिपटा लिया और कहा, ऐसी बात, मेरी प्राण हो तुम, अब तुम ही तो हो मेरी आशा की छड़ी। अब तक गैर की तरह रही, अब मुझे क्या खबर थी बेटा कि तू मेरी ही है। यह कहकर शारदा ने उसे छाती में छिपा लिया। सरला कुछ शांत होकर बोली, यह क्या, मेरी असली माँ तो तुमने देख ही ली, फिर भी तुम ऐसी बात क्यों कहती हो? असली माँ तेरी मैं ही हूँ सरला प्यारी, उस बात को अब तू भूल जा। कुछ देर तक सरला दोनों हाथों से मुँह ढाँप कर रोती रही। शारदा भी बड़ी दुखित हो रही थी। सरला ने उसे और भी मर्माहत कर दिया। अंत में सरला ने कहा, क्या बात सब पर प्रकट हो गई? शारदा ने धीरे से कहा, हाँ बेटी। सरला ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, वह कैसी है? वह अभागिनी अब संसार में नहीं है। सरला हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। हाय, यह क्या हुआ? शारदा ने सरला की पीठ पर हाथ रखकर कहा, शांत हो बेटा, होना था सो हो गया, अच्छा ही हुआ। अब उसका मरना ही अच्छा था, इसी में उसकी भलाई थी। सरला ने पूछा, क्या उसने विष खा लिया? नहीं, उस समय से वह घोर सन्निपात में जो ग्रसित हुई तो फिर न उठी, पर मरती बार बात साफ साफ कह गई। सरला के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, और गृहस्वामी की क्या दशा है? शारदा ने रोते रोते कहा, वह पागल जैसे हो गए थे, कहीं निकल गए। हम लोगों ने बहुत रोका, पर उन्होंने एक न सुनी। वह अपनी संपत्ति पूरी तेरे नाम लिख गए हैं। सरला चिल्ला कर रो उठी, हाय, वह भी चले गए। हाय, मैं अब अपनी माँ को एक बार माँ कहकर भी न पुकार सकूंगी। यह कहकर सरला बिलख बिलख कर रोने लगी और फिर अपने कमरे में जाकर उसका दरवाज़ा बंद करके खाट पर मुँह ढककर पड़ गई। शारदा भी दुख के मारे द्वार बंद कर चुपचाप पड़ रही। उस विषाद सागर में किसी को किसी की खबर न रही। रात को 8 बजे सुंदरलाल महाशय ने अत्यंत करुणापूर्ण स्वर से शारदा को समझा बुझाकर कुछ खाने को विवश किया। तब वो सबको सरला की याद आई।
शारदा बोली, सरला कहाँ है? उसे तुम ही बुलाओ, वह अपने कमरे में द्वार बंद किए पड़ी है। कैसा घटना चक्कर मिला है? सुरेश बाबू भूदेव के बिना भोजन भी नहीं करते थे। उन्हीं की स्त्री से उन्होंने यह व्यवहार किया। अपनी विवाहिता का कुछ ध्यान नहीं किया। जन्म से भूदेव मेरे साथ खेला है, पर उसकी आत्मा ऐसी है, यह तो कभी ख्याल भी नहीं हुआ। यह कहते कहते सुंदरलाल के होंठ फड़कने लगे, पर तुरंत ही आंखों में पानी भरकर उन्होंने कहा, बहन, मैंने ही तुम्हारे सुख सौभाग्य पर लात मारी है। ब्याह से प्रथम ही मैं जान गया था कि वह इस विवाह से राजी नहीं है। तभी मुझे पिताजी से सब कुछ कह देना चाहिए था। शारदा रो रही थी। रह रहकर उसके मुँह में आता था कि भाई का मुँह बंद कर दूं। अंत में जैसे तैसे उसने विचार बटोर कर कहा, अब कितनी बार इस बात को कहोगे? जिस बात से कोई लाभ नहीं, जो हो चुकी, जो अब जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे बार बार कहने से क्या होना है? जो होना था वह हो चुका। यह कहकर शारदा सरला को बुलाने चली गई। सरला की आंखों में न आंसू थे न नींद, पर उनमें विषाद का हलाहल अवश्य भरा था। शारदा को देखते ही वह बैठी रह गई और एकटक शारदा की ओर निहारने लगी। क्षण भर शारदा भी निश्चल रही, फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर सरला का सिर अपनी गोद में छिपा लिया। आंसू उसकी आंखों में भी नहीं थे, पर उनका धुआं हृदय को घोंट रहा था। अंत में एक लंबी श्वास के साथ वह निकल गया। शारदा ने सरला को जोर से छाती से लगा लिया। कुछ ठहर कर शारदा ने प्यार से कहा, बेटा सरला। सरला ने धीरे से सिर उठाकर शारदा की मुंह की ओर देखा। शारदा बोली, जो होना था हो गया, अब इसमें उदासी की क्या बात है बेटा, भूल जाओ। यह कहकर शारदा पलंग पर बैठ गई। सरला अब भी उसकी गोद में थी। उसने अत्यंत करुणा से कहा, मेरे भाग्य में जार पुत्री होने का कलंक लिखा था। जन्म से अब तक माता का सुख ही नहीं मिला। अपनी माँ से एक बार माँ भी न कह पाई, और पिता का तो कुछ पता ही नहीं। कैसी दुर्भाग्य हूँ मैं। वह कौन है, मेरे पिता कहाँ हैं, और हैं भी या नहीं? शारदा की आंखें फिर भर आईं। अपने उमड़ते हुए दुख को बड़े बेग से रोककर वह बोली, तू सर्वथा निर्दोष है, तू सर्वथा निर्दोष है प्यारी सरला। इस लोक में ऐसी आत्मा कहाँ मिलती है? फिर तेरी माँ तो मैं हूँ, यहीं बैठी हूँ। तूने कहा था ना कि तुम मेरी माँ हो। सरला चुप रही। इन कल्पित वाक्यों से उसे कोई ढाढ़स न हुआ। कुछ देर में वह बोली, वह भी चले गए, जाने कहाँ चले गए। मैं उन्हें ही पिता मानकर माता के अभाव में उनकी सेवा करती। इस बात से शारदा का जी छटपटा उठा। उन्होंने तनिक उद्वेग से कहा, अपने पिता पर इतना वैराग्य क्यों? तुम्हारी माता ने उन्हें भुलाकर दूसरा ब्याह करके सुख भोगा, पर तुम्हारा महात्मा पिता तो केवल उसी के लिए सब कुछ त्याग कर मिट्टी में मिल गया है। तुम्हारी पवित्र आत्मा तुम्हारी उल्टा माता को तिरस्कार कर सकती है, पर तुम्हारा महात्मा पिता तो पवित्रता और स्वर्गीय प्रेम का आदर्श है। अपनी मृत माता की निंदा सुनकर सरला को रोष आ गया, पर ज्यों ही कोई कठोर बात कहने को उसने मुँह उठाया तो देखती क्या है कि शारदा का मुख तेज से व्याप्त हो गया। उस पर नजर नहीं टिकती थी। फिर भी उसने तनिक विमन से कहा, देवी जो मर गया, अब उसे कोसने से क्या है? अपनी माता की हृदयहीनता पर मुझे क्रोध होना स्वाभाविक ही है, पर वह तो आपकी प्रिय सहेली थी। उनकी मृत आत्मा पर आपकी ऐसी अनादर बुद्धि क्यों? अंत में तो वह मेरी पूज्य माता ही थी। मैं ही अभागिनी हूँ। एक बार वह मुझे मेरी झोपड़ी में जाकर गोद में बैठा रही थी, तब भी मैंने उनका तिरस्कार किया था, और उस दिन भी मर्माहत किया। मेरे अभाग का भी कुछ ठिकाना है? पहले तो माता की गोद नसीब ही नहीं हुई, फिर प्राप्ति भी हुई तो भाग्य ने ढकेल कर धूल में डाल दिया। मैंने खुद ही उनका तिरस्कार कर दिया। पिता का लेकिन क्यों तिरस्कार करती? पर उनका पिता पता ठिकाना कहाँ है? काका लोकनाथ कहा करते थे कि 15 वर्षों तक भिन्न भिन्न स्थानों से उनके भेजे हुए रुपए आते रहे, फिर वह भी बंद हो गए। क्या जाने वह मरे हैं या जीते। आखिरी बात सरला के मुँह से निकली ही थी कि शारदा ने डपट कर कहा, चुप कर सरला, छोटा मुँह बड़ी बात। अपने देवता पिता के लिए ऐसी अमंगल भावना, छी। सरला चौंक पड़ी। आज तक शारदा
क्या किसी ने भी उसका ऐसा तिरस्कार नहीं किया था? पहले तो वह शारदा की ओर भौचक्की सी देखती रही, फिर यह देखकर कि शारदा के मुख पर अत्यंत कठोर दृढ़ता विराजमान है, वह नीचा सिर करके रो उठी। उसने धीरे से कहा, अमंगल भावना क्यों देवी? पर उन्हें कोई जानने पहचानने वाला भी तो नहीं है। शारदा ने व्यग्रता से सरला का हाथ पकड़कर कहा, क्यों सरला, अब तू मुझे माँ नहीं कहती? सरला ने आंसू भरकर कहा, मेरी माँ तो मर गई और मैं। सरला ने तनिक शंकित होकर कहा, आपने भी माँ की ही तरह कृपा की है, केवल कृपा? क्यों सरला? सरला ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, नहीं, प्यार भी। शारदा के नेत्रों का प्रकाश बुझ गया। उसने अत्यंत करुणा से कहा, सरला बेटी, मैंने जो माँ की तरह तुझे प्यार किया है और तूने मुझे माँ समझ रखा है, यह झूठ बात नहीं है। मेरा भी तुझ पर अधिकार है। असल में तो तू मेरी ही संतति है। तेरे पिता यह बात जानते हैं। सरला यह सुनकर अचकचाकर बोली, आप यह क्या कहती हैं? क्या यह भी कोई रहस्य है? मेरे पिता जानते हैं, और वह कौन और कहाँ है? यही कौन जानता है वह कौन है? यह बात जानने वाले भी हैं। कौन? जल्दी बताइए। सरला कुछ रुककर एकदम से खड़ी हो गई। शारदा ने शांत स्वर से कहा, एक तो मैं ही हूँ। सरला का मुख सूख गया, उसकी जीभ तालू से सट गई। हड़बड़ाकर उसने कहा, आप मेरे पिता को जानती हैं? शारदा ने वैसे ही शांति से कहा, हाँ। कुछ देर तक सरला अचरज से शारदा का मुंह देखती रही, फिर बोली, क्या आप सत्य कहती हैं? शारदा उठ खड़ी हुई और उसे पकड़कर कहा, मेरे साथ आ। दोनों दूसरे कमरे में गई। यह वही कमरा था जहाँ दोनों का पहले पहल मिलाप हुआ था। शारदा भूदेव के चित्र के पास खड़ी होकर बोली, इस चित्र को तो देख, इसे तो कितनी ही बार देखा है। सरला ने कहा, पहचाना भी या नहीं? किसका है? सरला के पेट में हौल उठ रही थी। उसने कहा, नहीं। यह कौन है? तुम्हारे पिता और मेरे स्वामी। सरला अवाक रह गई। उसने पागलों की तरह कहा, यह क्या, यह क्या? अब शारदा से न रहा गया। उसने खींचकर सरला को अपनी छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अब शारदा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब समय आ गया है कि सारी बातें तुझे बता दूं। आ, ध्यान से सुन, बैठ यहाँ। यह कहकर दोनों बैठ गईं। कुछ ठहर कर शारदा ने एक कांपती कांपती सी सांस ली, फिर कहना प्रारंभ कर दिया। 50 वर्ष से ऊपर हुआ, यहाँ प्रयाग के दारागंज में देवकरण नामक बड़े भारी कोठों वाले रहते थे। उनका लाखों का कारोबार था। वह बड़े साधु और सज्जन पुरुष थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। मेरे पिता उनके प्रधान कारिंदे थे। मेरी माता के एक भाई थे। वह साधारण गृहस्थ की तरह देहात में अपना कामकाज चलाते थे। कुछ वैसे अमीर न थे। उनके एक कन्या हुई, इसी में उनकी स्त्री चल बसी। कन्या की आयु शेष थी, वह बच रही। अंत में 3 वर्ष की बालिका को अनाथ करके उसके पिता स्वयं भी चल बसे। तब मेरी माता के आग्रह से और कोई उपाय न देख उस कन्या को मेरे पिता अपने घर ले आए। उन दिनों में बहुत छोटी थी, दूध पीती थी। वह कन्या बड़ी चपल थी। हम दोनों शीघ्र ही हिल मिल गईं। तो मित्रों, आज ये कहानी हृदय की परख का भाग 8वां यहीं समाप्त करती हूँ। 9वें भाग में जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।